किसानों के सम्मान में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसान सम्मान यात्रा नारसंग बॉर्डर से लेकर रुड़की एसडीएम कार्यालय तक जारी रही। 100 की एक ही बात कह दूं भाई, ये सरकार जो है ना बेशरम सरकार है। इसे किसी की घटी बधी से कोई मतलब नहीं भाई, किसान की तो है ही नहीं। किसानों की आवाज़ हमने विधानसभा में उठाई, सारी कांग्रेस ने उठाई, पुरजोर चेताया कि भाई किसान बर्बादी के व्यवहार में पहुंच गया। किसानों की देखभाल कर लो, मुआवजा ठीक से दे दो, बिजली के बिल माफ़ कर दो और कर्ज माफ़ी कर दो। देखिए भाजपा इंजन की सरकार है, मैं मान रहा हूँ, पर इसके जो इंजन है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। तो डबल इंजन तो हैं पर खड़े वहीं के वहीं, और इनके इंजन जो है ना वो बैठ गए हैं। इंजन बैठ गए, इंजन सीज हो गए इनके आपस में। पहले तो मैं आपका जो मुगालदा हो ना ये दूर कर दूं। कृष्णा नगर साइड से हमें 700 कुछ वोट मिले थे, और आप पहली पत्रकार हैं जिसके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि मैं कभी वोट का जिक्र करता हूँ। आप कभी मेरे यहाँ आइए या मेरे यहाँ कोई भी आया हो, मैं उससे ये नहीं पूछता भाई तू किस जाति का है, किस बिरादरी का है, तूने मुझे वोट दिया था या नहीं दिया था। और मैं उसको ये भी नहीं कहता कि भाई फला गांव के प्रधान जो मेरा आदमी है उसे कहे मैं जब तेरा काम करूँगा। मेरे पास जो भी आता है मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। एक दूसरी बात, कृष्णा नगर और शिवपुरम के बारे में भी आपके संज्ञान में ला दूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव मांगे थे। 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव में उन्होंने क्रमवार मांगे थे कि प्राथमिकता के आधार पर दीजिए, और प्राथमिकता के आधार पर कृष्णा नगर और शिवपुरम की पहले नंबर पे मैंने उन कृष्णा नगर शिवपुरम की जल निकासी और सड़कों का स्थायी समाधान मांगा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में लगभग 7.5 करोड़ रुपए का एक प्राक्कलन PWD द्वारा गठित करवा करके भेज दिया है शासन को। उसकी स्वीकृति होगी तो लगभग सारी सड़कें बन जाएंगी। जल निकासी का आपको बता दूं कि जल निकासी के लिए जो सम्मान यात्रा निकाली गई है, कहां से कहां तक निकाली गई और कितने ट्रैक्टर लगभग? ये गुरुकुल नारसन से और एसडीएम चौक तक थी, और इसमें कम से कम भी क्षेत्र से जो है 700-800 ट्रैक्टर जो है निकले क्षेत्र से, किसानों की समस्याओं में, जो कि किसान परेशान था। ये किसान या ट्रैक्टर जो है कोई विशेष तौर पर बुलाए हुए नहीं है, बल्कि किसान की पीड़ा है। मंत्री जी इधर देखते सामने, मंत्री जी क्या मकसद है और इतनी बड़ी कितने किसान सम्मिलित हुए हैं और किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? कई हजार की तादाद में किसान अपने सैकड़ों हजारों ट्रैक्टरों को लेकर जो आज बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरा है। इससे साफ पता लगता है कि सरकार को किसान की पीड़ा से कोई सहानुभूति नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। पूरी सरकार जो है वो किसान विरोधी है। इन्होंने किसान का अपमान करने का काम किया है, किसान की किसी बात को मानने को तैयार नहीं। किसान के और तो क्या, आज की तारीख में उसके खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती आगे से किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी और क्या किस तरह का आंदोलन किया जाएगा? देखिए, माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में लड़ाई आर पार की होगी। इस बार जो है किसान और मजदूर की और इस सरकार की आर पार की लड़ाई होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं। प्रकृति की, भगवान का नहीं, उसमें बारिश थी, उसमें हम लोग जो है सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। तो लोगों की डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा थी, हम भी बीमार हो गए उस दिन बारिश लगने से, तो इसलिए स्थगित करके उसको 2 दिन आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये किसान जो है ये धरती को पलटना जानता है। इस बार इस किसान को, इस सरकार को भी पलटना होगा, पलटना पड़ेगा अगर सम्मान से जीना चाहते हो तो। किसानों के पक्ष में निकाली गई है। जो आपदा ग्रस्त क्षेत्र हमारे हो गए हैं, जिसका 1100 रुपये का मुआवजा सरकार दे रही है, तो कम से कम सरकार सोई हुई जागे तो। किसान है कहाँ जो अन्नदाता है हमारा? शाम को जाके चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे गरीब आदमी हो, जो रोटी खाता है वो खेत से उठती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ हमेशा किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करती है, और मजबूती के साथ जिस तरह से आज देखिएगा सभी हमारे किसान भाइयों ने बढ़ चढ़ करके इस यात्रा को सफल बनाने का काम किया। एक जनसैलाब बन करके जिस तरह से किसानों की पीड़ा वो सुनाने का काम किया। निश्चित रूप से जब से ऐलान हुआ था आज की किसान सम्मान यात्रा का, तभी से सरकार पर मुझे लगता है कुछ फर्क पड़ा। सरकार ने दोबारा से हरिद्वार जनपद में किसानों के नुकसान का सर्वे कराने की बात कही है। तो आज की यात्रा से सरकार की आंख भी खुलेंगी और कान भी खुलेंगे।
और निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान। इस तरह से इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया भुगतान है, उस मांग को भी, और हमारे किसान भाइयों का जो अतिवृष्टि के कारण हरिद्वार जनपद में और पूरे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, उस बात को भी हमने सदन में व सड़क पर बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया है। तो आज की किसान सम्मान यात्रा के बाद सरकार जागेगी और किसान भाइयों की समस्या का समाधान। किसान भाइयों ने 13 महीने दिल्ली में प्रदर्शन किया और 700 किसान भाइयों ने शहादत की, तो सरकार को, केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। और अब भी ये लड़ाई किसानों की है, जिसे कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूती के साथ लड़ने का काम करती है। अब भी इन जायज़ मांगों की किसानों की सरकार को सुनना पड़ेगा और किसान के सामने सरकार को घुटने टेकना। जैसे कि आपने अगर ना खुले तो और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। जो हजारों की संख्या में किसान आज किसान सम्मान यात्रा में सम्मिलित हुए, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। किसानों का आक्रोश आज नारसन से रुड़की तक की सड़कों पर दिखाई दिया। किसान केवल 5 बातें चाह रहा है। हमने किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच 23 सितंबर को किया था। मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था कि आप जो आपकी सरकार ने 1100 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया है, वो किसान का अपमान है। उससे तो गन्ने का बीज तक नहीं लिया जा सकता है। और हमने कहा इस राशि को सम्मानजनक सीमा तक बढ़ाइए, बिजली पानी का बिल माफ़ करिए, सारे ज़िले को आपदाग्रस्त मानिए और कर्ज जो किसान ने ले रखा है उसका ब्याज माफ़ कर दीजिए 6 महीने का। इकबालपुर चीनी मिल का पैसा जो है वापस करिए, उसका भुगतान प्रारंभ करवाइए जो बकाया है इकबालपुर चीनी मिल पर, और गन्ने की खरीद का मूल्य 425 रुपये से बढ़ा करके दीजिए। ये हमने स्पष्ट कर दिया था। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, हम निरंतर किसान सम्मान यात्राओं के माध्यम से आपकी सरकार को खटखटाते रहेंगे। और आज फिर हम कहना चाहते हैं, ये दूसरी किसान सम्मान यात्रा है। हम तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं प्लान कर चुके हैं। हम वो यात्राएं निकालें, उससे पहले हम उनको 15 दिन का समय दे रहे हैं। कल किसान यूनियन के लोगों से जो उन्होंने बातचीत की थी, यदि 15 दिन में उसका सार्थक नतीजा निकल आता है तो फिर हम सम्मान यात्राएं नहीं निकालेंगे, नहीं तो 15 दिन बाद फिर हम सम्मान। ऐसा डबल इंजन नहीं चाहिए जो है जिसने दाल के दाम, तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, खाने की चीज़ों के दाम, गैस के दाम सब आसमान में पहुंचा दिए, जिसने रुपये की कीमत इतनी घटा दी कि आज हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी का रुपया कुछ मालदार लोगों की जेब में चला गया है। अडानी, अंबानी, दूसरे तीसरे बड़े बड़े पूंजीपतियों की। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो है नहीं चाहिए। ऐसे डबल इंजन को किसी कबाड़ खरीदने वाले के वर्कशॉप में डाल देना चाहिए।